बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक DIY। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि एक 4 kV का इन्वर्टर जो है क्रॉन कंपनी का, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। तो एक शीट के टुकड़े के ऊपर हम इसकी फिटिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो ब्रेकर लगे हुए हैं ये DC ब्रेकर है, यहाँ पे 1000 वोल्ट DC लिखा हुआ है, और ये AC ब्रेकर है 400 वोल्ट लिखा हुआ है, और ये भी AC ब्रेकर है 32 एम्पेयर के, और इसके साथ हम ये लगाएंगे चेंज ओवर 40 एम्पेयर का। तो इसके जो मुकम्मल कनेक्शन है किस तरीके से करने हैं, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आप खुद इसके जो है कनेक्शन घर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने तार इसकी लगाई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है AC आउट। जो हम इन्वर्टर से बिजली ले रहे हैं वो हमारी तार कहाँ पे जा रही है। तो इसकी जो फेस वाली तार है हमने सिंगल ब्रेकर से यहाँ से गुजारेंगे, सिंगल ब्रेकर से, और न्यूट्रल को हम डायरेक्ट लगा देंगे चेंज ओवर में। आप सिंगल ब्रेकर की जगह के ऊपर 2 पोल ब्रेकर भी लगा सकते हैं, जो न्यूट्रल की तार है वो भी ब्रेकर से गुजर कर आएगी, लेकिन सिंगल ब्रेकर भी आप लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ACN। जो इन्वर्टर को हमने वापडा की तार देनी है वो हमने तार कहाँ पे लगाई हुई है, ये आप गौर से देखेंगे। ये हमारा जो 2 पोल ब्रेकर लगा हुआ है 32 एम्पेयर का मोरा का, तो इसके ऊपर हमने इसको लगा दिया हुआ है, जो हमने इन्वर्टर को वापडा देनी है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास जो इन्वर्टर है, इसके जो PV है वो कहाँ से देनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आप गौर से देखें PVN लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने इसको सोलर प्लेट्स की जो तारें हैं वो लगानी है, और इसके साथ ये MC4 कनेक्टर भी दिए जाते हैं, इन्वर्टर के साथ होते हैं। तो इसमें एक तार का टुकड़ा जो इसको अच्छे तरीके से पंच करना है, और इसको वैसे पंच करने के लिए एक अलहदा टूल होता है, वो हमारे पास मौजूद तो नहीं है, लेकिन इससे हमने जो इसको पंच किया हुआ है तो कुछ ना कुछ ये बेहतर जो है पंच हो गया है, और इसमें लूजिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। वैसे इसके साथ इसको पंच करने के लिए एक अलहदा इसका टूल होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है। MC4 कनेक्टर को हमने यहाँ पे लगा दिया है, जमा वाली जो तार है उसको लगा दी है, और इसके बाद जो नफ़ी वाली तार है उसको भी हमने लगा दिया है। और ये वाली जो 2 तारें हैं PVN वाली, ये आप देखेंगे कि ये कहाँ पे जा रही हैं। ये हमारा जो DC ब्रेकर लगा हुआ है साइड पे, DC ब्रेकर में हमने लगा दिया है, और यहाँ पे 1000 वोल्ट आप देख रहे हैं, 1000 वोल्ट लिखा हुआ है DC। और इसके बाद ये वाला हमारा वोल्ट प्रोटेक्टर है, इसके ऊपर वापडा हमने देनी है, डायरेक्ट ऊपर इन लिखा हुआ है वापडा। ये बाहर जो कनेक्टर हम लगाएंगे, ये कनेक्टर में हम इसको लगा देंगे। यहाँ से हमारी जो वापडा है वो गुजर कर वोल्ट प्रोटेक्टर में आएगी, वोल्ट प्रोटेक्टर से गुजर कर फिर जो हमारा 2 पोल ब्रेकर है AC, इसमें हमने लगा दी है बिजली की तार, और इससे फिर फेस को डबल करके हमने सिंगल ब्रेकर को दी है, जो हमने वापडा चेंज ओवर में लगानी है। अगर खुदा ना खास्ता इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो यहाँ से फिर हमने वापडा देनी है। और न्यूट्रल जो है वो आप देख रहे हैं कि वोल्ट प्रोटेक्टर से गुजर कर फिर जो 2 पोल ब्रेकर है वहाँ पे जा रही है न्यूट्रल। और ये वाली जो पहली तार आप देख रहे हैं ये चेंज ओवर में हमने लगानी है, ये UPS की तार है जो हमने इन्वर्टर से बिजली ली हुई है। और दूसरे नंबर की जो ये वाली आप ब्रेकर देख रहे हैं सिंगल, ये वापडा की तार है जो हम चेंज ओवर में लगाएंगे। ये वापडा की तार है, क्योंकि खुदा ना खासा इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, तो आपने वापडा कैसे चलानी है। और न्यूट्रल जो है वो हमने जो है न्यूट्रल को हम डायरेक्ट लगा देंगे। फेस हमने सिंगल ब्रेकर से गुजारा हुआ है, और न्यूट्रल जो है वो हम डायरेक्ट जो है देंगे चेंज ओवर में। और ये न्यूट्रल की तार जा रही है, ये वापडा की न्यूट्रल जो है वो भी डायरेक्ट जा रही है, और जो UPS की न्यूट्रल है वो भी डायरेक्ट जा रही है। और इसके बाद ये वाली जो तार आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इसकी सोलर प्लेट्स की जो तारें हैं वो ये DC ब्रेकर से गुजार कर हमने जो है वो दी हुई है इन्वर्टर को। इसको हम तार को बाहर निकाल देंगे। दोबारा एक मरतबा आपको कनेक्शन दिखाएंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है इन वापडा, वापडा इन लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमने इन चेंज ओवर में वापडा लगानी है वो ये वाली तार है, और ये UPS की है जो सबसे पहले हमने तार निकाली थी, जो इन्वर्टर से हमारी आउटपुट आ रही है। और दूसरे ये वाली जो तार आप देख रहे हैं यहाँ पे आउट लिखा हुआ है, जो हमारी चेंज ओवर से आउट निकल कर ये बाहर की तरफ हमने निकाली हुई है, जो सप्लाई है हमारे घर की। एक मरतबा फिर आप ये यहाँ पे AC आउट लिखा हुआ है, यानी कि जो डबल इसकी फिटिंग होती है, यानी कि कम लोड वाली, वो उसकी फ़िटिंग हमने नहीं की, ये हैवी लोड वाली हमने इसकी टोटल फिटिंग की है। यहाँ पे लिखा हुआ है PVN, ACN, और यहाँ पे लिखा हुआ है आउट लोड। यहाँ पे हमने घर की जो सप्लाई है इसकी करनी है।
तो सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं कि इसकी जो डीसी तार है, यहाँ पे लिखा हुआ है PVN, सोलर प्लेट्स की जो तार है वो डीसी ब्रेकर में आ रही है। और दूसरे नंबर पर वापडा आ रही है, यहाँ से ACN लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है आउट, जो हमारी ये चेंज ओवर से निकल कर, आप देख रहे हैं कि चेंज ओवर से निकल कर ये आउट जा रही है वापडा भी है। और इसमें जो है इन्वर्टर की तार भी है, यानी कि चेंज ओवर से निकल कर दोबारा अगर आप गौर से देखें, इसकी जो पहली वाली तार है वापडा इन जो हमने इसको दी हुई है इन्वर्टर को, वो हमारी जा रही है जो 2 पोल ब्रेकर लगा हुआ है 32 एम्पेयर का, उसमें जा रही है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है AC आउट, तो AC आउट की जो तार है, AC आउट की जो तार है उसका जो फेस है वो हमने सिंगल ब्रेकर से गुजारा हुआ, ये सबसे पहले आपको दिखाया था। न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट लगाया हुआ है चेंज ओवर में। चेंज ओवर जो है इसका 1 के ऊपर जो है वापडा चलेगी, 1 के ऊपर अगर आप इसको रखेंगे तो ये आपकी वापडा चलेगी, 2 के ऊपर रखेंगे तो आपका जो है इन्वर्टर UPS चलेगा। तो फेस जो है यहाँ से हमने डबल किया हुआ है, नीचे से वोल्ट प्रोटेक्टर से गुजार कर 2 पोल ब्रेकर में दिया हुआ, और 2 पोल से फिर डबल कर सिंगल ब्रेकर को दिया हुआ है, ताकि हम चेंज ओवर में बिजली दें, ताकि चेंज ओवर से हमने जो डायरेक्ट वापडा चलानी है, बाद को इन्वर्टर ख़राब हो जाता है तो वो किस तरीके से चलानी है। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से इसके कनेक्शन हमने किए हुए हैं। न्यूट्रल जो है वो हमारा सिर्फ डायरेक्ट जा रहा है, क्योंकि सिंगल ब्रेकर हमने लगाया हुआ है। तो अगर इसमें 2 पोल ब्रेकर सारे लगाएं तो फिर DP जो है बड़ी लगानी पड़ती है, और वो भी कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो इसकी जो डग पट्टी है इसको हमने ऊपर से अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, आप देख रहे हैं कि इसको सही तरीके से हमने ऊपर इसको कवर कर दिया हुआ। तो इसके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, और डग पट्टी का जो कवर है ऊपर हमने वो बंद कर दिया हुआ है सारा। अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमारे पास एक ब्रिज बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर कैपेसिटर वगैरह और कोई रेक्टिफायर लगे हुए हैं, यानी कि AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि सप्लाई को जब हम चेक करते हैं, इधर हमारे पास सोलर प्लेट्स तो नहीं होती दुकान के ऊपर, तो AC को DC में कन्वर्ट करके जो हम इसको चेक करते हैं। तो फिलहाल हम इसको वापडा के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि वोल्ट प्रोटेक्टर जो है इस वक्त ऑन है। तो ये ब्रेकर जो लगा हुआ है 32 एम्पेयर का, तो इसको हम ऑन करेंगे तो हमारा जो इन्वर्टर है उसके अंदर वापडा पहुंच चुकी है, और हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। और आउटपुट वाली साइड पे जो है बल्ब भी हमारा रोशन हो चुका है। तो वापडा से हमने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और इसके अलावा जो है हम इसको DC के ऊपर भी चेक करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा PVN लिखा हुआ है। AC को DC जो ये कन्वर्ट करते हैं, तो उससे भी हम इसको चेक करते हैं कि इससे चेक होता है या नहीं होता। वापडा के ऊपर फ़िलहाल ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो इसको जो है हम वापडा देंगे और आगे से ये DC करंट जो है कन्वर्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर जो है फॉल्ट दे रहा है, यानी कि ये ठीक तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा, और आगे से आउटपुट भी नहीं निकल रही। क्योंकि ये आमतौर पर हमने ये सिस्टम जो बनाया हुआ है, ये सप्लाई को चेक करने के लिए हमने बनाया हुआ था, इसलिए इन्वर्टर जो है आप इससे चेक नहीं कर सकते। वापडा के ऊपर हमने आपको चेक करवा दिया है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।